समृद्धि यात्रा बांका में विकास को मिली रफ्तार। 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदार 24 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बांका जिले का दौरा कर विकास कार्यों को नई गति दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास एवं उद्घाटन कर जिले में विकास की मजबूत आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने बांका में 591 करोड़ रुपये की लागत से 219 योजनाओं का भी शिलान्यास किया। वहीं 118 करोड़ रुपए की लागत से 278 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस तरह कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने कटोरिया स्थित नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए ताकि आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदार 24 न्यूज़। मैं आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि आप सबको तो मालूम ही है कि पहली बार एनडीए की सरकार हम लोगों की बनी 24 नवंबर 2005 पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों का काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाली जो सरकार थी उन सब लोगों की क्या स्थिति थी, बहुत खराब था। आप जरा जान लीजिए पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस समय कर दिया था सबके घरवा में कि शाम में घरे में रहो, बाहर मत निकलो, ये हालत है। और हम लोग तो रहते थे वहां से, हम दिल्ली में, तब आते थे अपने इलाके में तो देखते थे सबका बंद रहता था। तो हम जा करके उस पर फिर हाथ ठो करके तो हम बात करते थे उन लोगों को। अब आप जानते हैं यहाँ कहीं है कोई शाम को बंद है। आई हम लोग के पहले वाली जो सरकार थी यही सब धंधा किए हुए था। कितना बुरा हाल किए हुए था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली सरकार जो थी, हम लोग आए और उसके पहले वाली जो सरकार थी कई लोगों का ये सब धंधा था, बेकार था, इन्हें पता है। और उसके बाद से जो सरकार आई है हम लोगों ने सब जगह काम किया है और अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। अब पूरा का पूरा बिहार कितना आगे बढ़ रहा, हर जगह से सब कुछ हो रहा। अब जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। और एक चीज जान लीजिए, पहले कितना मुस्लिम झगड़ा होता था, इसीलिए हम लोगों ने उसी समय तो पहले वाला भी सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो इसीलिए हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि हिंदू मंदिरों में भी रात में कुछ इधर उधर चला जाता था, ठीक नहीं होता था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो पहले गड़बड़ करते थे हम लोग को, जरा भी कहीं के बारे में कुछ पता चलता था हम लोग सब काम कर देते थे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों की सरकार
लोगों ने एक एक चीज पर ध्यान शुरू किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। एक घर में भी मुक्त किया। 1,90,00,000 लोगों ने विरोध में वोट किया। उसके बावजूद बांका के लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले बार एक सीट छूट गया था, लेकिन इस बार 5 के 5 सीट आपने जिता कर दिया। आपको बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ महिलाएं बैठी हैं साथियों, महिलाओं के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश कुमार का फैसला है वो सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलाना है, यहाँ जो योजना चलाना है उद्योग लगाना, रोजगार लगाना, इसकी व्यवस्था करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में 10,000 रुपया देने का काम किया। और आज मैं बता देता हूं, अगले 1 महीने में जो बचे हुए 18 लाख हमारी बहनें हैं जिसके खाते में पैसा नहीं गया, उसको भी 1 महीने के अंदर 18 लाख बहनों के खाते में देने का। इसलिए